हर्षिता के विवाह के साथ हमारे परिवार में एक नई पीढ़ी की शुरुआत होगी। पूरा परिवार पूरी शिद्दत के साथ उस घड़ी के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है। मेरे लिए भी खुद को सास व अपने घर ससुराल में बदलते देखने की यह अलग और पहली अनुभूति है। थिंक हम ये कह सकते हैं कि हर्षिता एंड मी हैव ग्रोन अप टुगेदर। जैसे जैसे वो बढ़ती होती गई हम भी वी हैव ग्रोन अप टुगेदर इन सो मेनी वेज। वो मेरे पे कभी नाराज नहीं होती नॉर्मली मेरे से गुस्सा नहीं होती वो। काम एंड क्वाइट ओबीडिएंट। हमेशा से वो बहुत क्वाइट चाइल्ड रही। She's special to me because she is the elder sister and the only sister in the family. The chemistry that we share is like very deep, and most of the things that I share with her, I have a really strong bond with her. बहुत प्यारा बच्चा रहा है शुरू से, वेरी ओबीडिएंट। Oh, he's very a good boy, you know? He's always been the good child. But I think he's a good person to spend your life with. I call her baby. She also calls me baby. So I guess I love you, baby. Good luck, I guess. सच कहूँ तो बचपन में हर्षिता को मैंने शायद ही कभी उसकी गुड़ियाओं और खिलौनों से अकेले खेलने दिया हो, बल्कि मैं भी बराबर उसके साथ एक सहेली की तरह खेलती रहती थी। पता नहीं क्या है हम दोनों के बीच कि हमने कभी एक दूसरे के बीच उम्र और रिश्ते के फासले को आने नहीं दिया। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं और हर्षिता साथ साथ बड़े हुए और हर्षू के साथ बढ़ते बढ़ते वाकई पता ही नहीं चला कि कब वो इतनी बड़ी हो गई। अभी तो उसके जन्म की यादें भी धुंधली नहीं पड़ी थीं जब दिल्ली में सन 1987 उसका जन्म हुआ था। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई हो। एक अलग तरह की खुशी थी इनके होने से कि जो एक घर में कमी थी वो पूरी हुई थी। हमारा जो कंसेप्ट में जो मेंटल माइंडसेट था उसमें लड़का और लड़की में कोई अंतर हमने महसूस नहीं किया। इट वाज ए मोमेंट ऑफ ग्रेट प्लेजर। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास। ट्विंकलिंग आइज थी। इससे पहले हमने केवल सुना ही था कि ट्विंकलिंग आइज क्या होती हैं। पहली बार देखा था, एकदम शाइन थी इनकी आइज में, चमकती थी आंखें। These are the two things I noticed when I took her in my arms. मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। इनके जब पैदा हुई थी तो बाल इतने लंबे थे तब भी, एंड सॉफ्ट कर्ल्स में खूब लंबे। तो पहली सेंटेंस यही कहा था डॉक्टर ने, लंबी भी थी एवरेज चाइल्ड से, कि she has hair and height like her mother. Lovely child, very beautiful hair she had. उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। She was a very beautiful child, and जब बहुत छोटे बच्चे मुस्कुराते नहीं हैं, आपने देखा, लेकिन ये जब हुई थी तब भी ये मुस्कुरा ही रही थी। जब हमने इनको पहली बार गोदी में लिया था तो देयर वाज अ स्माइल ऑन हर फेस। इसीलिए इनके नाना ने इनका नाम हर्षिता रखा है। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। He was dad's kid that time. वरुण का जन्म 25 साल पहले हुआ, 4 दिसंबर 1985, और बीकानेर में हुआ। चंदा है तो
मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मैंने देखा सारा परिवार बहुत खुश हो रहा था तो मैं भी खुश हो रही थी। और जो एक बच्चा होने पे जो माँ की खुशी होती है वो कभी कभी शब्दों में नहीं बयान कर सकती। मैंने वरुण का बचपन नहीं देखा। जब वो 7 महीने का था तब मैं चला गया था छोड़ के, एंड आई टुक अ मेजर जंप इन माई लाइफ। और उसको फिर मैंने जब वो 4 साल का था तब देखा। मैं अपना करियर बना रहा था और वो नई लाइफ स्टार्ट कर रहा था स्वीडन में। स्वीडन जाते ही उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स थी। तो जैसे ही वो स्कूल से वापस आता था तो वो बिल्कुल सामने के घर वाली लड़की तैयार बैठी रहती थी उसके लिए। तो ये मुंह नीचे करके शर्माता रहता था, फिर उसको पकड़ के ले जाती थी। उसको गेम्स के अंदर, हर चीज़ के अंदर पुश करना पड़ा था। 5th, 6th, 7th तक उसने अपना जितना करना था, स्विमिंग जो नेसेसरी है स्कूल्स के अंदर, तो वो उसने कर ली। उसके बाद में स्विमिंग पूल से उसको हेट थी। नाउ ही एंजॉयज इट। सो वरुण इज टिपिकली नो एंड देन ओके आई एंजॉय इट नाउ। She is a very talented daughter. At this very age, she had proved to be very promising. She had taken LLM cum secretary course and had topped each year. She is a great orator and has represented India, her college, twice in the USA, that is Chicago. This is a rare honor which she got while studying in the college. We are very proud of her intelligence and orator natural gift. I will not be in the world to see myself the achievements, but I can imagine the bright future. May God bless her and bestow more honors on her in the near future married life.